सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 33 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम जिस पाठ को समझ रहे हैं ना वह है टिकट एल्बम भाग 5। तो देखिए, आपको तो याद है पिछले 4 भागों से हम इस पाठ को समझ रहे हैं और वाकई ये बहुत अच्छा पाठ है और इसमें हमें कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को लगा कि उसकी एल्बम अब कूड़ा हो गई है। उस दिन उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन को बेवकूफ बनाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंच गया। अब आगे। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, यानी शायद शर्म आ रही थी, यानी वो अपनी हेकड़ में कहने लग गया। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर वह नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आके झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया, यानी बंद कर दिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, फिर उसे छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। तो देखा आपने कि किस तरह से नागराजन गया तो जो राजप्पा था वो गया तो नागराजन से मिलने था, लेकिन उसके मन में पता नहीं क्या आया। उसने उस नागराजन की एल्बम को ही चुरा लिया और झट से वो अपने घर ले आया और वहां जाके छुपा दिया। हालांकि रात को ये बात जग जाहिर हो गई थी कि उसकी एल्बम खो चुकी है, क्योंकि नागराजन को पता चल गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि चुराई किसने है। लेकिन ये सोचकर ही राजप्पा डरा हुआ था कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं किसी को पता ना चल जाए कि राजप्पा ने ही वो एल्बम चुराई है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि नागराजन की बहन कामाक्षी और राजप्पा के बीच क्या क्या बातचीत हुई।
तो देखिए क्या क्या बातचीत हुई, अभी हमने समझा भी था कि नागराजन की बहन कामाक्षी ने राजप्पा से पूछा, अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? राजप्पा ने कहा, बहुत सुंदर एल्बम है ना। सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। तो ये सारी बातचीत नागराजन की बहन कामाक्षी और राजप्पा के बीच भी हुई। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो देखिए एल्बम चुराते समय राजप्पा बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति से गुजर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वह गलत कर रहा है। फिर है प्रश्न नंबर 3, राजप्पा को नींद क्यों नहीं आ रही थी? तो देखिए राजप्पा को नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं किसी को यह पता ना चल जाए कि नागराजन की एल्बम उसने ही चुराई है। फिर है प्रश्न नंबर 4, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े हैं या सुने हैं, यानी इस बार के भाग में से, जैसे हेकड़ी, टटोलना, दराज, खोस, तमतमाना और भिड़ाल यानी दरवाजे भिड़ा लेना। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क था? यानी राजप्पा ने कैसे शौक पाला हुआ था और नागराजन ने कैसे, और उन दोनों के तरीके में क्या फर्क था? आप कौन सा तरीका अपनाओगे? तो देखिए जैसे मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा करके अपना एल्बम तैयार किया, और जबकि नागराजन को उसके मामा ने बना बनाया एल्बम भेज दिया था। तो अगर मैं उसकी जगह हूँ, मैं अपना शौक पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से प्राप्त की हुई वस्तु का गर्व और आनंद दोनों ही अलग होते हैं। तो अब आप समझे, ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते अवश्य रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए और जब भी संभव और उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।